नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शनि हिंदी कहानियां में, जहां हम मिलते हैं कहानियों और कविताओं की दुनिया से जो हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही कोमल और दिल को छू लेने वाली कहानी तितली, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद ने। यह कहानी सिर्फ एक तितली की नहीं है, बल्कि हर उस लड़की की है जो उड़ना चाहती है, जो आजादी चाहती है और जिसे समझा नहीं जाता। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी तितली की कहानी जो रंग बिरंगी तो थी, लेकिन पंखों से ज्यादा दिल की उड़ान रखती थी। तितली नाम सुनते ही हमारे मन में एक रंग बिरंगी उड़ती हुई आजाद सी छवि बनती है। एक ऐसी छवि जो सीमाओं में बंधना नहीं जानती, जो फूलों पर मलडराती है और हवा के साथ बहती है। लेकिन यहाँ यह तितली कोई ठीक नहीं थी। वह एक लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो किसी चौखट में बंधना नहीं जानती थी, जिसकी हंसी में हवा भी डोल जाए और जिसकी नजरों में झील जैसी गहराई हो जो किसी भी पल अपना रंग बदल सकती थी, कभी शांत कभी तूफानी। वह एक आलीशान बगीचे से घिरी हुई एक बड़ी कोठी में रहती थी। यह कोई सामान्य घर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां अंग्रेजी गाने की हल्की धुनें हमेशा सुनाई देती थी। हवा में इत्र की भीनी खुशबू घुली रहती थी और खिड़कियों पर मखमली पर्दे सजे थे। इस भव्य माहौल में तितली अपनी मर्जी से घूमती फिरती रहती थी, बिना किसी रोक टोक के, जैसे वह सचमुच उसी खुले आसमान की तितली हो। वह कभी सुबह की ताजी धूप में फूलों के बीच नाचती, तो कभी शाम की हल्की रोशनी में अपनी ही धुन में गुनगुनाती। उसकी चाल में एक अजीब सी बेफिक्री थी जो देखने वाले को हैरान कर देती थी। लोग कहते थे वह चरित्रहीन है। समाज ने उसे यह नाम दिया था क्योंकि वह उनकी बनाई सीमाओं में फिट नहीं बैठती थी। पर क्या सच में, या वह बस समाज की पुरानी और बेईमानी परंपराओं को नकारती एक आजाद आत्मा थी जो सिर्फ अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी? शायद उसकी हंसी में जो चमक थी वह समाज को चुभती थी, क्योंकि वह उस चमक को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता था। उस बगीचे में आने वाले हर पुरुष की निगाहें उसे ही तलाशती थी। उसकी मौजूदगी से माहौल में एक अलग ही रंग भर जाता था। पर तितली कभी किसी एक की होकर नहीं रही। उसका मुस्कुराना, बात पर खिलखिलाना और बेधड़क अंदाज, सबको लगता वह उन्हें पसंद करती है, कि वह उनमें से किसी एक की हो सकती है। लेकिन तितली की दुनिया उससे कहीं अलग थी। वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी के लिए जीत आए। उसके लिए यह सारे लोग महज बगीचे में आए मेहमान थे, जिनके साथ वह कुछ देर के लिए रंगीन हो सकती थी, पर अंततः उसे अपनी ही उड़ान पर लौटना था। और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। उस आलीशान बगीचे में एक नया मेहमान आया था। कुमार वह दिल्ली से आया एक सम्रांत, पढ़ा लिखा और सुसंस्कारी युवक था। उसकी आंखों में किताबों की गहराई थी और बातों में सभ्यता की झलक। वह शहर की तेजतर्रार दुनिया से दूर यहाँ कुछ शांति और नया अनुभव पाने आया था। कुमार किताबों में जीने वाला, कविताओं में खो जाने वाला और गहराइयों को महसूस करने वाला इंसान था। जब पहली बार उसकी नजर तितली पर पड़ी तो वह बस देखता ही रह गया। उसकी आंखें ठहर गई, जैसे किसी अप्रत्याशित सुंदरता को अचानक देख लिया हो। पर वह मोह नहीं था जैसा कि आमतौर पर पुरुषों को तितली को देखकर होता था। वह कोई सामान्य आकर्षण भी नहीं था जो पल भर में आता और चला जाता। वह था एक कोमल एहसास, एक अपरिभाषित अनुभूति जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाया। यह कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा को छू गया था, किसी फूल की पहली खुशबू की तरह जो मन में बस जाती है। तितली की चंचलता ने उसे पहली बार चौंकाया।
वह हैरान था कि कोई लड़की इतनी खुली और बेपरवाह कैसे हो सकती है। वह सोचता था कि लड़की कोमल होती है, गंभीर होती है, शर्मीली होती है। उसकी कल्पना में लड़कियां आदर्श और नियंत्रित होती थी, लेकिन तितली तो जैसे हवा में तैरती आत्मा थी, स्वच्छंद मुक्त और हमेशा हंसमुख। वह उसके सारे विचारों को तोड़ रही थी, एक नए रास्ते पर चलने को मजबूर कर रही थी। कुमार की आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो अब तक उसने किसी किताब में नहीं पढ़ा था, किसी कविता में महसूस नहीं किया था। यह जीवन का एक नया अध्याय था, एक नया सबक। वह हर दिन तितली को देखता, उसकी हर अदा को महसूस करता, पर कभी उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करता। उसे डर था कि उसकी नजरें तितली की आजादी को कहीं बांध ना दें। तितली कभी उसे देखकर मुस्कुरा देती, कभी झूमती हुई सामने से निकल जाती, जैसे उसे चिढ़ा रही हो कि वह उसका पीछा नहीं कर सकता। कुमार का दिल धीरे धीरे उसकी ओर खींचता चला गया। यह खिंचाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे किसी पौधे की जड़ें धीरे धीरे जमीन में उतरती हैं, और तितली उसके लिए यह सब शायद एक खेल था, या हो सकता है कुछ और। शायद वह भी कुमार की गंभीरता में कुछ अलग देख रही थी, जो उसके आसपास के लोगों में नहीं था। समाज यह बड़ा अजीब होता है। इसकी अपनी आंखें होती हैं जो सब कुछ देखती हैं, पर अपनी शर्तों पर इसके अपने नियम होते हैं जो यह खुद बनाता है और दूसरों पर थोपता है। जो लड़की ज्यादा हंसते, जो खुलकर अपनी बात कहे, जो अपनी मर्जी से चले, तो उसे चरित्रहीन कहता है। उसकी आजादी को बेलगामपन का नाम दे देता है। और जो लड़की चुप रहे, किसी से बात ना करे, तो उसे अभिमानी कहता है, घमंडी बताता है। समाज कभी भी बीच का रास्ता नहीं अपनाता। वह हमेशा लोगों को किसी एक खांचे में फिट करने की कोशिश करता है। तितली की हंसी, उसकी आजादी, उस पर सभी उंगलियां उठाते थे। हर कोई उसके बारे में फुसफुसाता था। वह युवकों के साथ खुलकर बात करती थी, उनके साथ चाय पीती थी, उनकी आंखों में झांकती थी, और यही समाज के लिए असहनीय था। समाज को लगता था कि एक लड़की को हमेशा शर्म और लिहाज में रहना चाहिए, उसे पुरुषों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तितली का हर कदम, हर मुस्कान, हर ठहाका समाज के स्थापित नियमों को चुनौती दे रहा था, और इसलिए वह समाज की आंखों में खटकती थी। पर क्या हंसना अपराध है? क्या अपने मन की बात कहना, अपनी इच्छा से जीना पाप है? यह सवाल कुमार के मन में बार बार उठते थे। वह तितली को देखता था और फिर समाज की बातों को सुनता था, और इन दोनों के बीच वह खुद को फंसा हुआ पाता था। कुमार जो धीरे धीरे तितली से भावनात्मक रूप से जुड़ता जा रहा था, इन सवालों में उलझने लगा था। वह उसे समझना चाहता था, उसके भीतर की गहराई को, उसकी बेफिक्री के पीछे छुपे दर्द को। पर समाज की धुंधली दीवारें, उसके मन में बिठाए गए संस्कार, उसके सोचने की दिशा को रोक रही थी। वह अपने मन और समाज के बीच जू रहा था। एक दिन तितली ने मजाक में कुमार से कहा, कुमार बाबू, आप बड़े सीधे हैं। आप जैसे लोग दिल दे बैठते हैं और फिर टूट जाते हैं। उसकी आवाज में एक हल्की सी चुटकी थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ बे की दुनिया कैसे चलती है। कुमार मुस्कुराया, पर उस हंसी के पीछे दर्द छिपा था। उसे लगा जैसे तितली ने उसकी भावनाओं को पहचान लिया था, और उसे अपने ही दिल की सच्चाई से डर लगने लगा। कुमार अब खुद से सवाल करने लगा था, क्या मैं तितली से प्रेम करता हूँ, या फिर क्या मैं सिर्फ उसकी सुंदरता से मोहित हूँ, उसकी आजादी से आकर्षित हूँ,
यह भेद कर पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। प्रेम और आकर्षण की रेखाएं धुंधली पड़ रही थी। तितली हर दिन जैसे उसके मन में उतरती जाती थी, उसके विचारों में, और हर दिन जैसे वह उससे दूर भी होती जाती थी। उसकी आजादी ही उसे कुमार से दूर ले जा रही थी। कुमार की दुनिया जो अब तक किताबों और सिद्धांतों में बसी थी, अब असमंजस और उलझनों से भरने लगी थी। वह ना तितली से अपने भाव कह पाता, ना खुद से सच बोल पाता। वह एक अनकहे रिश्ते के जाल में फंसता जा रहा था। कभी वह सोचता शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि वह इतना आजाद और बेपरवाह नहीं था। तो कभी सोचता शायद तितली ही प्रेम को नहीं समझती, क्योंकि उसने प्रेम को हमेशा बंधन के रूप में देखा था। उसके अंदर एक तूफान था जो बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर सब कुछ तोड़ रहा था। उसके आदर्श, उसकी सोच, उसके संस्कार सब तितली के सामने बिखर रहे थे। तितली सभ्य नहीं थी। समाज की नजरों में समाज को सभ्यता की एक निश्चित परिभाषा आती थी और तितली उसमें फिट नहीं बैठती थी, पर वह स्वाभाविक थी। अपनी आत्मा की नजरों में वह जैसी थी वैसी ही थी, बिना किसी बनावट के। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। कुमार को यह द्वंद बार बार झंझोड़ता था, क्या जीवन को समाज के नियमों से जीना चाहिए जो अक्सर हमें बांध देते हैं, या आत्मा की आवाज से जो हमें आजादी देती है पर अक्सर अकेलेपन की ओर धकेल देती है। तितली अक्सर कुमार से कहती थी, मैं गुलाब की तरह नहीं, जंगली फूल की तरह जीना चाहती हूँ। गुलाब को देखभाल की जरूरत होती है, उसे कांटा छांटा जाता है, वह किसी बगीचे में बंद रहता है। जंगली फूल कहीं भी उग जाता है, अपनी मर्जी से खिलता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती। कुमार उसे बदलना चाहता था, उसे एक सभ्य लड़की बनाना चाहता था, पर वह खुद क्यों नहीं बदल सका? क्यों वह तितली की आजादी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था? दोनों की सोचें एक दूसरे से टकरा रही थी। एक आजादी चाहती थी, दूसरा उसे बांधना और प्रेम जैसे किसी कोने में चुप बैठा। सब देख रहा था। वह ना तो तितली को रोक पा रहा था, ना कुमार को समझा पा रहा था। एक दिन कुमार ने सोचा, शायद मैं तितली से सीधे अपने मन की बात नहीं कह सकता। शायद वह इसे समझेगी नहीं या स्वीकार नहीं करेगी, पर एक उपहार देकर अपनी भावना जता सकता हूँ। उसे लगा कि एक उपहार उसके मन की बात बिना कहे कह देगा। वह एक सुंदर सा रेशमी दुपट्टा लेकर आया, ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता। वह जानता था कि तितली को महंगी चीजों से कोई लगाव नहीं था, पर उस दुपट्टे में छिपा था उसका दिल, उसकी उम्मीदें, उसकी अनकही भावनाएं। उसने बड़ी सावधानी से उसे चुना था। उसके रंगों में तितली की चंचलता और उसकी आंखों की गहराई दोनों का संगम था। जब तितली ने दुपट्टा देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत झलक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुमार बाबू, आप भी अब बाकी पुरुषों जैसे हो गए क्या? मुझे लगता था आप अलग है। उसका यह मजाक कुमार के सीने में किसी सुई की तरह चुभ गया। उसे लगा जैसे तितली ने उसके शुद्ध भाव को भी सामान्य आकर्षण मान लिया था। उसने धीमे स्वर में कहा, यह उपहार नहीं, सिर्फ एक भाव है, एक दोस्ती का, एक सम्मान का। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। तितली चुप हो गई। उसकी शरारत भरी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। शायद उसने पहली बार किसी उपहार में मूल्य नहीं, भावना देखी थी। शायद उसे कुमार के शब्दों में एक सच्चाई दिखी थी जो उसे आजादी से परे कुछ और दे रही थी।
लेकिन उसी शाम वह दुपट्टा कोठी के गुलदान पर टंगा मिला। कुमार समझ नहीं पाया यह स्वीकार था या इनकार। क्या उसने दुपट्टे को स्वीकार किया था या उसे सिर्फ एक सजावट की वस्तु बना दिया था? रिश्तों की यह उलझन अब और गहरी होने लगी थी। कुमार उसे समझना चाहता था, पर तितली को शब्दों में बांधना असंभव था। तितली समझना चाहती थी पर समझाई नहीं जा सकती थी। उसकी दुनिया भावनाओं की थी, शब्दों की नहीं। तितली अब और बेपरवाह हो गई थी या शायद वह और भी गंभीर हो गई थी, पर दिखावा नहीं करती थी। उसकी हंसी अब भी वैसी ही खिलखिलाती थी, पर उसकी आंखों में कभी कभी एक गहरी सोच दिखाई देती थी। वह खुले आसमान में उड़ती थी, लोगों के ताने हंसी में उड़ाती थी, उन्हें सुनकर भी अनसुना कर देती थी। पर कुमार की ओर देखती तो उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो जाती। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। एक दिन तितली बोली, मैं किसी की नहीं हो सकती कुमार, मैं तो बस उड़ सकती हूँ। अगर कोई मुझे रोकने आएगा मैं खुद ही उड़ जाऊंगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे यह उसका अटल फैसला हो। कुमार ने धीमे स्वर में कहा, और अगर कोई सिर्फ उड़ते हुए देखे पर पकड़ना ना चाहे, सिर्फ तुम्हारी आजादी का सम्मान करे। तितली मुस्कुरा दी पर आंखें नम थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो दर्द और समझ दोनों को दर्शा रही थी। यह पहली बार था जब कुमार ने उसे इतना भावुक देखा था। उसने कहा, तब भी मैं डर जाऊंगी क्योंकि मैं मोह से डरती हूँ। उसकी आवाज में एक गहरी चोट थी, जैसे अतीत में किसी ने उसे मोह के नाम पर बांधने की कोशिश की हो और उसे दर्द दिया हो। उस दिन पहली बार कुमार ने समझा, तितली बस हवा नहीं थी, जो बेफिक्री से उड़ती है वह भी भाव थी, पर चोट खाई हुई भावना। वह आजादी इसलिए चाहती थी क्योंकि उसे बंधन में दर्द मिला था। उसकी बेफिक्री उसका कवच थी जो उसे और चोट से बचाती थी। एक शाम जब कोठी के बगीचे में हल्का अंधेरा उतर आया था और सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन कर आ रही थी, तितली और कुमार अकेले बैठे थे। कोई बातचीत नहीं हो रही थी, सिर्फ खामोशी थी। यह खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी, भावनाओं से भरी हुई। तितली ने धीरे से कुमार का हाथ पकड़ लिया। यह वह क्षण था जहां ना कोई शब्द थे, ना कोई समाज, ना कोई उम्मीदें। सिर्फ दो आत्माएं थी जो एक दूसरे को महसूस कर रही थी। उसने कहा, कभी कभी किसी के पास बैठना भी बहुत होता है। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वह एक राज बता रही हो। कुमार के लिए यह क्षण जैसे एक युग का मिलन था। उसकी आत्मा शांत हो गई थी। उसे लगा जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो, पर वह जानता था यह क्षण स्थायी नहीं। तितली की प्रकृति ही उसे एक जगह रुकने नहीं देती थी। तितली ने सिर कुमार के कंधे पर रख दिया और बोली, अब मुझे जाना होगा। बहुत दिन यहीं रही, अब कहीं और उड़ना है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी पर भीतर दर्द भी। यह दर्द कुमार को भी महसूस हुआ। वह समझ गया था कि तितली की यह यात्रा उसकी नियति है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। कुमार ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी हथेली थामे रहा, जैसे उस क्षण को हमेशा के लिए थाम लेना चाहता हूँ, उसे अपने भीतर कैद कर लेना चाहता हूँ। अगली सुबह तितली नहीं थी, ना कोठी में, ना बगीचे में, ना उसके कमरे में, बस एक खालीपन था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, कोई चिट्ठी नहीं, कोई संदेश नहीं, बस चुपचाप चली गई, जैसे एक तितली बिना बताए किसी नए फूल की तलाश में निकल जाए। कुमार को जैसे
किसी भी नए बगीचे में किसी भी नए फूल पर मंडराते हुए। सवाल यह है, तितली थी क्या? क्या वह एक चरित्रहीन स्त्री थी, जैसा समाज ने कहा? क्या उसका खुलकर जीना उसकी कमी थी, या वह एक विद्रोही थी जिसने पिंजरे को तोड़ दिया, समाज के नियमों को नकार दिया, या फिर एक संवेदनशील आत्मा जो सिर्फ अपना अस्तित्व चाहती थी, अपनी पहचान, अपनी आजादी? कुमार आज भी अकेला है। उसकी जिंदगी फिर से किताबों में सिमट गई है, पर अब उन किताबों में तितली की यादों का एक नया अध्याय जुड़ गया है। पर उसने तितली को कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि वह जानता है तितली सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक प्रतीक थी, एक ऐसी स्त्री का प्रतीक जो हंसना चाहती है, जीना चाहती है, अपनी शर्तों पर, अपनी मर्जी से, पर जिसे समाज, संबंध और संस्कारों की डोरें तोड़ने नहीं देती, उसे बंधन में जकड़ना चाहती है, और शायद इसलिए वह उड़ गई हमेशा के लिए। तो दोस्तों, यह थी जयशंकर प्रसाद की कहानी तितली। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम आज भी किसी की उड़ान रोक रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं। क्या आपने कभी किसी तितली को देखकर खुद को उड़ता महसूस किया है? अगली बार फिर मिलेंगे शनि हिंदी कहानियां में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।